हेलो दोस्तों। बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के आए हुए रिजल्ट के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट क्यों आएगी पूरे डेटा के साथ। सेकंड लिस्ट आएगी 100%। अब देख लीजिए आप अपनी आंखों से। हुआ क्या है कि जनरल के जो 11% बच्चे लिए गए हैं, ओबीसी के 48%, एससी के 17%, एसटी के 8% और ईडब्ल्यूएस के 15%। और ये इधर काउंट पूरा मैंने नंबर लिख दिया है कि 4,621 जनरल के हैं, 20,000 ओबीसी के हैं, एससी के 7,000 हैं, एसटी के 3,000 हैं, ईडब्ल्यूएस के 63,000 हैं। ठीक। और ये वैकेंसी हैं, मेल की 1,450, फीमेल की 256। ये आपको पता होगा सब पहले से, ये मैंने पूरा डेटा लिख दिया है। अब सेलेक्ट कितने हुए बच्चे? 42,143 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब आरपीएफ कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट क्यों आएगी? तो सेकंड लिस्ट इसलिए आएगी, आप देख लीजिए यूपी पुलिस में 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ये सबको पता है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 60,000 के 60,000 ने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया हो। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैं भी कितनों को जानता हूँ जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं लेकिन उन्होंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन ये भी सच है कि 20 से 25,000 बच्चों ने तो ज़रूर एग्ज़ाम दिया होगा। और एग्ज़ाम हमेशा सीरियस कैंडिडेट ही देगा, जो सीरियस और पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट है वही एग्ज़ाम देने जाएगा। तो जो 60,000 में से कम 20 से 25,000 बच्चा तो वो होगा जो जिसने सीरियस कैंडिडेट होगा और जिसने एग्ज़ाम दिया होगा। पर हम ये भी नहीं बोल रहे कि 20 से 25,000 बच्चा ही ऐसा है कि जो 90 प्लस करके आया होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, यूपी पुलिस में जीएस ना भी करोगे तो हिंदी से रिकवर कर लेता है बच्चा वहाँ का, लेकिन यहाँ पे जीएस मेन फैक्टर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 से 25,000 बच्चा ही 90 प्लस करके आया हो, 80 प्लस करके आया हो। लेकिन ये पक्का है कि 10 से 12,000 बच्चा ज़रूर निकलेगा जो इसमें अच्छा स्कोर करके गया होगा और जिसने कट ऑफ को बढ़ाया होगा। लेकिन वो अपनी ज्वाइनिंग पे है, क्योंकि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं। 10 से 12,000 बच्चा वो पक्का होगा जो यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग कर चुका है और यहाँ पे उसका कट ऑफ में नाम है। ठीक। और अब आपको ये भी पता है कुछ दिन पहले आरपीएफ एसआई का रिजल्ट भी आया है। आरपीएफ एसआई में मेरे अकॉर्डिंग लगभग 4500 बच्चा लिया गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि 4500 बच्चे ने ही कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन इतना है कि 2,000 बच्चों ने लगभग आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा पक्का। 2,000 बच्चों ने पक्का ही आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा। और जो आरपीएफ एसआई क्वालिफाइड है वो कांस्टेबल ऑलरेडी क्वालिफाइड उसने किया ही होगा। और जो बच्चा आरपीएफ एसआई में सेलेक्ट हो चुका है वो फिजिकल देने जाएगा, तो जिसका फिजिकल हो गया, मान लो 2,000 बच्चे वहाँ गए हैं, 2,000 बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे कट ऑफ बढ़ाई है, 2,000 बच्चे वहाँ पे गए आरपीएफ एसआई के फिजिकल के लिए। जो आरपीएफ एसआई का फिजिकल कर देगा वो कांस्टेबल करने क्यों ही आएगा? क्योंकि वो दरोगा बन रहा है आरपीएफ में, तो वो कांस्टेबल के फिजिकल में तो आएगा नहीं। और जो आरपीएफ एसआई में फेल है बच्चा, जो फिजिकल फेल हो गया, तो कांस्टेबल तो उससे ऑटोमेटिक नहीं होगा। जब वो 6.5 मिनट में रेस नहीं लगा पाया तो उस 5:45 में कैसे लगा देगा? तो 2,000 बच्चे ये माइनस हो जाते हैं। फिर अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आया था, लेकिन उसका मेरे पास डेटा नहीं है तो मुझे पक्का नहीं पता कैसे है क्या है। और ये जो मैंने डेटा लिया है ना यूपी पुलिस और आरपीएफ, ये मैंने कम से कम लिया है। और हो सकता है बोले 30,000 या 35,000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया हो, और ये जो 10 से 12,000 डेटा 15,000 भी हो। और आरपीएफ एसआई में हो सकता है कि 3,000 बच्चा भी ऐसा आपको मिल जाए, लेकिन मैंने बिल्कुल कम से कम मिनिमम डेटा लिया है। उसके बाद अब देखते हैं कि अपनी जो वैकेंसी थी 42,143 सेलेक्ट हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड। अब अगर मैं निकालता हूँ ना तो 12,000 बच्चा तो मैं यूपी पुलिस का सीधा सीधा ऐसा निकाल देता हूँ जो फिजिकल देने आएगा ही नहीं। आरपीएफ एसआई के 2,000 बच्चे ऐसे निकाल देता हूँ, और 5,000 बच्चे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कम से कम कि जो फिजिकल देने ही नहीं आएंगे। जो बच्चे ऐसे हैं, मैं कितनों को जानता हूँ जो बोल रहे हैं भाई हमने तो दे दिया था, हम तो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमने तो दे दिया था एग्ज़ाम, हमसे फिजिकल नहीं होगा। इसमें कितने एसएससी वाले मिल जाएंगे आपको, जो सीजीएल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मेरे पास डेटा नहीं है तो मैंने 1,000 बच्चे जीडी के लिए हैं, तो ये टोटल 20,000 बच्चे होते हैं। अब अगर आप 42,143 में से 20,000 बच्चे घटा देते हो, आपके पास 22,000 बच्चे बचते हैं, कुल 22,000। और ये विद लॉजिक है, इसमें कोई ये नहीं है छल फरेब या झूठा नहीं हो चाहिए। आप भी जानते हो कितने बच्चे होंगे ही, और ये मैंने कम से कम डेटा लिया, बिल्कुल कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब आप खुद सोचिए, आपको 22 या 23,000 बच्चा कुल आपको वहाँ पे मिलेगा फिजिकल के ग्राउंड पे। और 22-23,000 में भी क्या है, जो बच्चा रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कर रहा है ना, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, वो बच्चा बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएगा। अगर उसने अगर डिपार्टमेंट जुलाई में फिजिकल रख देता है
जुलाई के एंड में, या मैं कह रहा हूँ अगस्त में भी रख देता है ना, 2 महीने में कोई ऐसा सूरमा नहीं है कि जो 5:45 में रेस ले आए। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो फिजिकल कर चुका है बच्चा या जो ग्राउंड पे, उससे पूछ के देखिए, वो आपको बता देगा कि 2 महीने में 5:45 रेस ले आएगा या नहीं ले आएगा। बिल्कुल नहीं आएगी। जो बच्चा कल से या आज से रेस पे लगा है ना अपनी, वो बिल्कुल भी नहीं ला पाएगा 2 महीने में। और ये भी पता है सबको कि आरपीएफ एसआई के बाद तुरंत ही आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल होना है। तो 22,000 बच्चों में से एवरेज लेते हैं ना, अगर 100 बच्चों को बैठ दौड़ाया जाएगा ना, तो मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ मैं, कि आपको मैक्सिमम 7 से 8 बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, 7 से 8। और हो सकता है कुछ 100 का बैच तो ऐसा हो कि वो 100 का 100 ही खाली चली जाए, पूरा 100 में से एक भी पास ना हो। तो आप देखना कितनी सीट खाली रह जाएंगी। तो सेकंड लिस्ट तो आनी तय है, सेकंड लिस्ट आएगी ही आएगी, ये आपको मैं कंफर्म करा चुका हूँ। आप खुद देख लीजिए। अब मैं ईडब्ल्यूएस का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए, इसकी मानना क्या है वो तो पता ही है सबको, 86 नंबर के आसपास, 86 पॉइंट कुछ पे इसकी कट ऑफ लगी है, ठीक। और 6,313 बच्चा है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं 6,313 का, इसमें से अगर मैं सीधा सीधा मान लो 1,000 बच्चे हटा देता हूँ जो यूपी पुलिस में चले गए हैं, होंगे ईडब्ल्यूएस वाले 1,000 बच्चे तो होंगे ही होंगे जो यूपी पुलिस में गए हैं। और कुछ इसमें से 300 या 400 बच्चे में आरपीएफ एसआई, या कम चलो 200 ले लो, 200 बच्चे आरपीएफ एसआई के हटा देता हूँ। कुछ बच्चे इसमें एसएससी जीडी के हटा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल देने ही नहीं आएंगे। तो मैं ये, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं हर कैटेगरी में बोल रहा हूँ कि फिजिकल के लिए जितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उससे आधे ही बच्चे पहुँचेंगे। और आधे बच्चों में से भी कि बहुत कम रेशियो रहेगा फिजिकल क्वालिफाई करने का, क्योंकि पहले आर्मी की रेस लगाते थे बच्चे, वो कर पाते थे। 5:45 बहुत टफ टाइम है। लगता है कि 5:45 में हम लगा देंगे, नहीं लगती भाई। 6:30 आप देखना भी आरपीएफ एसआई का फिजिकल होगा ना, देखना 6:30 में नहीं लग पाएगी रेस। ये तो 5:45 है, 14 फीट लंबी कूद है, 4 फीट ऊंची कूद है। तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट ना हो, सेकंड लिस्ट तो आना तय है। बस देखने वाली बात ये होगी कि कट ऑफ गिरती कितनी है। लेकिन जिसके 1 या 2 नंबर कम हैं कट ऑफ से, भाई वो तो पक्का ही फिजिकल के लिए जाएगा, पक्का फिजिकल के लिए जाएगा। अगर कोई फिजिकल में फ्रॉड नहीं होता है तो, अगर सरकार बिल्कुल या डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से सब कुछ करा दे, तो सेकंड लिस्ट आना तय है। और हो सकता है थर्ड लिस्ट भी आए, थर्ड तक भी लिस्ट आने के चांस बन जाएंगे। तो बिल्कुल कोई डिमोटिवेट ना हो। जिसका 1 या 2 नंबर कम है भाई, वो पक्का फिजिकल के लिए अगेन शॉर्ट लिस्टेड होगा। ये आप लिख के ले लीजिए बात, ये आपको तभी पता लग जाएगा। 5:45 में रेस मारना कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि सबको उम्मीद यही थी, सबका जितना कि 80+ जनरल की कट ऑफ जाएगी और 80 के आसपास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रहेगी। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई गई है। चलो कोई नहीं, जैसा कट ऑफ ने उछाल मारा है वैसा ही कट ऑफ गिरेगी भी। आपको मैंने सारा डेटा दे दिया है, आप खुद देख सकते हैं। थैंक यू।